नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये आया 5वां चैप्टर भारतीय मानसून। अगर भारतीय मानसून से क्वेश्चन आता है तो इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। ये आजमाया हुआ बात है और देखा गया है, रोशन आनंद के द्वारा भी दावा किया गया है। और आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए किसी भी एग्जाम के लिए, इवन बीपीएससी प्रीलिम्स तक की बात मैं कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय मानसून। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मानसूनी। भारत में किस प्रकार की जलवायु है? मानसूनी है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? दोस्तों, मौसम से। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? मौसम से। अच्छा, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा में। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुआ है अरबी भाषा में। भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है? भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं? अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं में परिवर्तन के कारण। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं के कारण भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होने से सूर्य का उन्नयन कौन आरंभ हो जाता है? ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होने से सूर्य का उत्तरायण होना आरंभ हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होने से सूर्य का उत्तरायण होना आरंभ हो जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का उत्तरायण होना आरंभ होता है। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का उत्तरायण होना आरंभ हो जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का उत्तरायण होना आरंभ हो जाता है। अगला है, भारतीय मानसून के लिए कौन सा जेट प्रवाह उत्तरदायी है? केवल पश्चिमी जेट प्रवाह। भारतीय मानसून के लिए कौन सा जेट प्रवाह उत्तरदायी है? केवल पश्चिमी जेट प्रवाह। भारतीय मानसून के लिए कौन सा जेट प्रवाह उत्तरदायी है? केवल पश्चिमी जेट प्रवाह। 7वां नंबर क्वेश्चन है, जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा मैदान में स्थित हो जाता है ना। इस परिघटना को कभी कभी कहते हैं मानसून गर्त। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा मैदान में स्थित हो जाता है। इस परिघटना को कभी कभी कहते हैं मानसूनी गर्त कहते हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कितने कारकों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में लंबी अवधि को पूर्वानुमान लगता है? तो 16 हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कितने कारकों के आधार पर? तो 16 कारकों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में लंबी अवधि पूर्वानुमान लगा लेता है। तो हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। ठीक है, भारत में होने वाली मानसून वर्षा का समय है 15 जून से 15 सितंबर। 15 जून से 15 सितंबर भारत में होने वाले मानसून वर्षा का समय है 15 जून से 15 सितंबर। भारत में होने वाले मानसून वर्षा का समय है 15 जून से 15 सितंबर। 15 जून से 15 सितंबर। अगला है, सबसे पहले मानसून हवाएं भारत के किस राज्य से टकराती है? केरल से। सबसे पहले मानसून हवाएं भारत के केरल राज्य से टकराती है। सबसे पहले मानसून हवाएं भारत के केरल तट से टकराती है, जिससे क्या नाम दिया जाता है? मानसून प्रस्फोट। इसको मानसून प्रस्फोट कहते हैं। ठीक है, अगला है कि भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? उच्चावच। भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? उच्चावच। ठीक है, भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो उच्चावच हो जाएगा। अच्छा, 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्षा प्राप्त करने के विभिन्न स्रोत, एक वर्षा के स्रोत अनुपात को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखा गया है, समझिएगा, कहता है दोस्तों कि भारत में वर्षा प्राप्त करने के विभिन्न स्रोत हैं एवं वर्षा के स्रोत अनुपात को सुमेलित करना है। पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ में वर्षा होता है 3%। पश्चिमी विक्षोभ में बारिश होता है 3%। मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवात से वर्षा होती है लगभग 10%। मानसून से पूर्व स्थानीय चक्रवातों से वर्षा होती है लगभग 10%। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है दोस्तों आपको लगभग, दोस्तों एक सेकेंड,
एक बार फिर से देखिए, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है 3%, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है 3%, मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवात से वर्षा होती है दोस्तों लगभग 10%, मानसून से पहले स्थानीय चक्रवात से वर्षा होती है लगभग 10%। अच्छा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है लगभग 74%, 74% के आसपास। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बारिश होती है 74%, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बारिश होती है 74%, और प्रत्यावर्तित प्रत्यावर्तित मानसून से वर्षा होती है 13%। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये तो 13 नंबर था। ध्यान देंगे, ये कुछ नोट्स लिखा हुआ है ऊपर, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। पता है कि एल नीनो की उत्पत्ति होने का निम्न प्रभाव पड़ता है। जब एल नीनो होता है ना, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्लैंकटन घास के निर्माण में कभी यही घास मछली को भोजन होता है। ये अच्छा से नहीं लिखा है दोस्तों, बेढंगा की तरह लिखा हुआ है, छोड़िए उसको। 14 नंबर है, निम्नलिखित में क्या कारण है कि पटना के तुलना में नोएडा में कम बारिश होता है। क्या कारण है कि पटना के तुलना में नोएडा में कम बारिश होता है। तो समुद्र से दूरी। ऐसा क्या कारण है कि पटना के तुलना में नोएडा में कम बारिश होता है। तो समुद्र से दूरी। अच्छा, तापीय सिद्धांत अथवा बीरमस तापीय सिद्धांत अथवा बीर सम्मत विचारधारा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एडमंड हेली ने। तापीय सिद्धांत या बीर सम्मत विचारधारा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एडमंड हेली ने। तापीय सिद्धांत अथवा बीर सम्मत विचारधारा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एडमंड हेली ने। ठीक है। 16 नंबर है, निम्नलिखित में किस सिद्धांत के अनुसार मानसून महाद्वीपों एवं महासागरों के ऊष्मन में अंतर के कारण इसमें उत्पन्न तापीय विरोधाभास का परिमाण है तापीय सिद्धांत। निम्नलिखित में किस सिद्धांत के अनुसार मानसून महाद्वीपों एवं महासागरों के ऊष्मन में अंतर के कारण इसमें उत्पन्न तापीय विरोधाभास का परिणाम है तापीय सिद्धांत। गति संकल्याण संकल्पना गतिक संकल्पना या विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था फ्लोन ने। गतिक संकल्पना या विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था फ्लोन ने। चलिए अगला है, किस सिद्धांत के अनुसार मानसून पछुआ पवनों का सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अनुसार समान मौसम स्थानांतरित होती है। वो गतिक संकल्पना। कहता है किस सिद्धांत के अनुसार मानसून पछुआ पवनों का सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अनुसार समान मौसमी स्थानांतरण है, वो गतिक संकल्पना हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है, किस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है। जेट स्ट्रीम सिद्धांत के अनुसार। किस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा किस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्पत्ति होती है। जेट स्ट्रीम सिद्धांत। ठीक है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है तिब्बत पठार से। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है तिब्बत पठार से। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है तिब्बत पठार से। एल नीनो कितने वर्ष बाद प्रकट होता है। हर 5 या 10 साल बाद। एल नीनो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। एल नीनो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट हो जाता है। एल नीनो का अर्थ है बालक ईसा। एल नीनो का अर्थ है बालक ईसा। एल नीनो का अर्थ है बालक ईसा। भारत में निम्नलिखित में किस वर्ष एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। 1990-91 में। दोस्तों 1990-91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। वह ईस्वी था 1990-91। एल नीनो निम्नलिखित में किस जलधारा से प्रतिस्थापित हो जाता है। एल नीनो किस जलधारा से दोस्तों प्रतिस्थापित हो जाता है, उसको देखेंगे हम। वह हो जाता है हम्बोल्ट जलधारा से। ठीक है। हम्बोल्ट जलधारा से एल नीनो प्रतिस्थापित हो जाता है। चलिए अगला है, कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है यही देखना है। तो सकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल की स्थिति में सकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल की स्थिति में पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान पूर्वी हिंद महासागर के तापमान की तुलना में अधिक होती है। पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान पूर्वी हिंद महासागर के तापमान से ज़्यादा होती है। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। अच्छा, नकारात्मक हिंद महासागर डायपोल की स्थिति में नकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल की स्थिति में
उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान समान तापमान से कम होता है, ये बात भी सही है। देखिए यहाँ पे दो चीज दिया है, सकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल और नकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल, इसी पर है। जो सकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल की स्थिति में पश्चिमी हिंद महासागर के तापमान पूर्वी हिंद महासागर के तापमान से ज्यादा हो जाता है, ये बात सही है। और जब नकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल होता है ना, इस स्थिति में उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान समान तापमान से कम हो जाता है। चलिए अगला देखिए। मानसून विच्छेद शब्द की तार्किक स्तर पर निम्नलिखित में कौन सा विश्लेषित करता है? मानसून विच्छेद, इस अवधि में मानसून कुछ सप्ताह के लिए रुक जाती है। मतलब कि मानसून विच्छेद में ना दोस्तों क्या होता है कि मानसून कुछ हफ्ता के लिए रुक जाती है, ठीक है, वही मानसून विच्छेद। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक है तिब्बत का पठार। भारतीय मानसून को प्रभावित कौन करता है? तिब्बत का पठार, मेडागास्कर के पूर्व उच्च वायु वाले क्षेत्र की स्थिति और पश्चिमी जेठ धारा हिमालय के उत्तर की ओर विस्थापन, ये सारे के सारे कौन कौन है फिर से देखेंगे। कहता है कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला कारक है तिब्बत का पठार, मेडागास्कर के पूर्व में उच्च वायु वाले क्षेत्र की स्थिति, पश्चिमी जेठ धारा का हिमालय के उत्तर की ओर विस्थापन, ये सारे के सारे हैं। अगला है कि भारत की जलवायु कितने ऋतुओं से विभाजित किया गया है? 4। भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। कर्नाटक व केरल के तटीय क्षेत्र में पूर्व मानसून जो कि आम फसल के लिए मित्रता की भाव अभिव्यक्त करता है, इसे किस नाम से जानते हैं? आम्रवर्षा। कर्नाटक व केरल के तटीय क्षेत्रों में मानसून कहता है कि कर्नाटक व केरल के तटीय क्षेत्रों में पूर्व मानसून जो कि आम फसल के लिए मित्रता का भाव अभिव्यक्त करता है, उसको हम आम्रवर्षा कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किस प्रकार के वर्षा से केरल व निकटवर्ती क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलते हैं? किस प्रकार के वर्षा से केरल व निकटवर्ती क्षेत्र में किस वर्षा के कारण केरल व उसके निकटवर्ती क्षेत्र में कहवा का फूल खिलता है? तो फूलों वाली बौछार, ठीक है। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर विनाशकारी तूफान किस नाम से जानी जाती है? काल बैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में बहुत गर्मी रहता है, उस महीने में चलने वाली भयंकर विनाशकारी तूफान को काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और लू तो भारत और पाकिस्तान दोनों में चलता है। कहता है समुद्री वाष्पन में अस्थिरता उत्पन्न होना, क्या चीज लिख दिया यार, पगला कुछ मैंने लिख देता है सब। चलिए छोड़िए। अगला क्वेश्चन है असम में काल वैसाखी को किस नाम से जानते हैं? बोडो इचिल। असम में काल बैसाखी को बोडो इचिल कहते हैं। असम में काल बैसाखी को बोडो इचिल कहते हैं। आम्र वर्षा को चेरी ब्लॉसम के नाम से कहाँ जानते हैं? कर्नाटक। आम्र वर्षा को चेरी ब्लॉसम के नाम से कहाँ जानते हैं? कर्नाटक। आगे देखेंगे। अरावली पर्वतीय क्षेत्र और तमिलनाडु के कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में किस कारण से ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के समानांतर प्रवाह के कारण। अरावली पर्वतीय क्षेत्र और तमिलनाडु के कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में किस कारण से ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है? तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर प्रवाह के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर प्रवाह के कारण। अच्छा, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम है। भारत के में सबसे कम वर्षा क्षेत्र लेह में। भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर। ठीक है। भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र घाटी। दोस्तों जो पश्चिमी घाट है, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र घाटी, यहाँ पर ये तीनों जगह दोस्तों 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होता है। तो पश्चिमी घाट में
उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र घाटी, यहाँ पर दोस्तों 200 से अधिक वर्षा होती है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल के लिए लाभदायक है? तो पश्चिमी विक्षोभ। रबी फसल के लिए लाभदायक है पश्चिमी विक्षोभ। रबी फसल के लिए लाभदायक है पश्चिमी विक्षोभ। कोपेन ने भारतीय जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया था? 8। कोपेन ने भारतीय जलवायु को 8 भागों में विभाजित किया था। कोपेन ने भारतीय जलवायु को दोस्तों 8 भागों में विभाजित करने का काम किया है। कोपेन ने गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तटों को किस जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित किया? AMW। कोपेन ने गोवा के दक्षिण में, कोपेन ने गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट को, कोपेन ने गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट को किस जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित किया है? AMW। AMW। कोपेन ने गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट को, गोवा के दक्षिणी में न है दोस्तों, गोवा के दक्षिणी में पश्चिमी तट है, वही घुमा के पूछा है एकदम पगलाने के लिए। तो कोपेन ने गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट को किस जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित किया है? AMW। अच्छा, AS प्रकार की जलवायु के अंतर्गत कोपेन ने किसे रखा है? AS के अंतर्गत किसको रखा गया है? AS के अंतर्गत किसको रखा गया है दोस्तों? तो AS के अंतर्गत दोस्तों तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट को रखा गया है। कर्क वृत्त के दक्षिण में, कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रदूपीय पठार का अधिकतर भाग को कोपेन ने किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित किया है? AW। कर्क वृत्त के दक्षिण में, जो कर्क वृत्त है ना उसके दक्षिण में प्रदूपीय पठार का अधिकतर भाग को, प्रदूपीय पठार के अधिकतर भाग को कोपेन ने किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत रखा है? AW के अंतर्गत। तो समझ लीजिए कर्क वृत्त के दक्षिण वाला प्रदूपीय पठार है ना, वह जो भी है वह जलवायु AW के अंतर्गत आता है। DFC जलवायु के अंतर्गत कोपेन ने भारत किसको रखा है? DFC के अंतर्गत किसको रखा है? अरुणाचल प्रदेश को। DFC के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को, DFC के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को, DFC के अंतर्गत दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को रखा है। अच्छा, उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों को कोपेन ने किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया है? BSHW। BSHW। उत्तर पश्चिमी गुजरात, उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग, उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग को कोपेन ने रखा है BSHW। BSHW। BSHW के अंतर्गत। अच्छा, BWHW के अंतर्गत कोपेन ने किसको रखा है? राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। BWHW के अंतर्गत कोपेन ने जलवायु प्रदेश को सम्मिलित किया है। BWHW के अंतर्गत कोपेन ने जलवायु प्रदेश को सम्मिलित किया है राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। BWHW, BW माने वेस्ट है तो समझ लीजिए राजस्थान का पश्चिमी भाग है। BWHW राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग में। अच्छा, कहता है गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश को कोपेन ने किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा है? CWG। देखिए गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश को CWG में रखा गया है। तो CWG में कौन कौन है? गंगा का मैदान है, पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी मध्य प्रदेश है। गंगा का मैदान CWG, गंगा का मैदान CWG में है, पूर्वी राजस्थान CWG, पूर्वी राजस्थान CWG, पूर्वी राजस्थान CWG, उत्तरी मध्य प्रदेश CWG, उत्तरी मध्य प्रदेश CWG, उत्तरी मध्य प्रदेश CWG, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश CWG, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश CWG, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश CWG में रखा गया है। ठीक है, आगे है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को रखा गया है ध्रुवीय में, ध्रुवीय के अंतर्गत रखा गया है। कहता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को कोपेन ने किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत रखा है? ध्रुवीय के अंतर्गत। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को कोपेन ने रखा है ध्रुवीय क्षेत्र में। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है, तो याद रखेंगे। 50 नंबर है कि भारतीय संस्कृति का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी, भारतीय संस्कृति का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डालपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है?
कहता है कि भारतीय संस्कृति का पूर्वानुमान करते समय, भारतीय संस्कृति का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डालपोल, इंडियन ओशन डालपोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है भारतीय संस्कृति के बारे में? तो देखिए यहाँ पर है कि आईओडी इंडियन ओशन डालफोन परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकता है। जो कहता है कि आईओडी है मन इंडियन ओशन डालपोल परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकता है, यही है। चलिए 51 नंबर है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जोरे जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तमिलनाडु में। ठंडा में बारिश होता है तमिलनाडु में, जाड़ा के मौसम में बारिश होता है तमिलनाडु में। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कौन प्राप्त करता है? तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु करता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, 74%, लगभग 74%। भारत की सबसे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, 74%। भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, लगभग 74%। ठीक है, आगे देखेंगे 54 नंबर। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही उत्तर को खोजना है। ठीक है, तो कहता है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, एकदम सही है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, दोनों का दोनों सही है। 55 नंबर देखेंगे, मानसून का निवर्तन क्या इंगित करता है? मानसून का निवर्तन इंगित करता है दोस्तों साफ आकाश। मानसून का निवर्तन का मतलब क्या होता है? साफ आकाश, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, अच्छा, स्थल का तापमान से बढ़ने से। देखिए साफ आकाश से मानसून का विवर्तन का मतलब हुआ है साफ आकाश से है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से है, और स्थल पर तापमान के बढ़ने से है। समझ गए, मानसून का निवर्तन साफ आकाश से है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से है, और स्थल पर तापमान से बढ़ने से है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। ठीक है, कथन ए और कथन आर कहा गया है। साथ ही साथ कहता है कि ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? चलिए कौन सही है वही पूछ रहा है, ध्यान देंगे। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम दिशा और उत्तर पश्चिम की ओर चले, पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर चले तो मानसूनी वर्षा घटता हुआ मिलेगा उसको। पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर जाएगा ना तो मानसूनी वर्षा घटता हुआ मिलेगा। इसका कारण है कि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंचाई मिलती जाती है। यही कारण है कि गंगा मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाति मिलेगी। ठीक है, 56 के बाद आइए 57। 57 क्या कहता है? 5 2 4 3 सुमेलित करना है दोस्तों, 1 सेकेंड रुकिएगा। ध्यान देंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि कलकत्ता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। काहे के लिए? काहे कि अक्षांश के कारण। कलकत्ता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है अक्षांश के कारण। कलकत्ता की अपेक्षा चेन्नई ज़्यादा गर्म है अक्षांश के कारण। चलिए, हिमालय में हिमपात जो है यह क्यों होता है? ये यह तुंगता के कारण। हिमालय में हिमपात ज़्यादा होता है, काहे? तुंगता के कारण। हिमालय में हिमपात ज़्यादा होता है तुंगता के कारण। अच्छा, पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है समुद्र से दूरी होने के कारण। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर जब जाते जाते ना वर्षा कम हो जाएगा समुद्र से दूरी होने के कारण। अच्छा, सतलज गंगा मैदान में शीतकालीन में कुछ वर्षा होती है। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है
यह उत्तरी पूर्व मानसून के कारण होता है। एक बार फिर से देखिए, कलकत्ता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, क्या है, अक्षांश के कारण। कलकत्ता की अपेक्षा चेन्नई ज़्यादा गर्म है अक्षांश के कारण। हिमालय में हिमपात तुंगता के कारण, हिमालय में हिमपात दोस्तों तुंगता के कारण होता है। अच्छा, पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर बढ़ेंगे ना तो वर्षा कम होता जाएगा, क्या है, यह हो जाएगा आपका समुद्र से दूरी के कारण, ठीक है। और सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, यह आपका हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी पश्चिमी दाब के कारण, किसके कारण, पश्चिमी दाब के कारण, ठीक है, पश्चिमी दाब के कारण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन जिन कारणों से होता है, तमिलनाडु में माने ठंडा के दिनों में जो बारिश होता है किसके कारण होता है, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है, ठीक है। 59 नंबर को देखेंगे। कहता है पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है, बात सही है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा, पश्चिमी तट की तुलना में देखिए, पश्चिमी तट में और पूर्वी तट में जो बात कर रहा है, तो पूर्वी तट में जो है ना, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। पूर्वी तट ज़्यादा जो है ना चक्रवात से प्रभावित होता है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। दोनों बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है दोस्तों। ये था आपका 59। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, केरल में होता है, ठीक है, केरल में। अगला देखेंगे। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में प्रवाह की समस्या दिखा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह का समान दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, लेह। सबसे सूखा स्थान दोस्तों लेह है, सबसे सूखा स्थान लेह हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें या कौन सा कथन सही है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, बात सही है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जब जाएंगे ना तो मानसून की अवधि घटेगी, लेकिन उत्तर भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। लेकिन उत्तर भारत के मैदान में, उत्तरी भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा में पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये बात भी सही है। चेरापूंजी कहाँ है, मेघालय में है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। समझिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवाहित होता है। 67 नंबर देखिए। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की तापमान रेखा 18 डिग्री होती है। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय में, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा होती है 18 डिग्री। तो भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा होती है 18 डिग्री सी। 68 है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। चलिए, तमिलनाडु में मानसून किस महीने में होता है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्यतः महीने कौन है, नवंबर दिसंबर। तो कहता है कि तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं। तमिलनाडु में मानसून कब आता है, नवंबर दिसंबर में। तमिलनाडु में मानसून आता है नवंबर दिसंबर में। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है
स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। भारतीय मानसून मौसम विस्थापन से इंगित है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो कौन सा कथन सही है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून घटती है, बात सही है। उत्तरी भारत के मैदान वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक की वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये बात भी सही है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रवाहित नहीं होता है। छत्तीसगढ़ बेसिन। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अवधि सागर से मानसून की, समझिएगा गड़बड़ा रहा है, कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होती है, तो छत्तीसगढ़ बेसिन। कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होती है, तो छत्तीसगढ़ बेसिन। लेकिन पश्चिमी घाट प्रभावित होती है, दक्कन का पठार प्रभावित होता है और मध्य प्रदेश भी प्रभावित होता है। चलिए, मानसून का विवर्तन इंगित होता है, मानसून का विवर्तन इंगित होता है, ये आपका हो जाएगा साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल का तापमान के बढ़ने से। दोस्तों ये अगला रिपीटेड क्वेश्चन है, कहता है इंटरट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन IITCZ। इंटरट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है भूमध्य रेखा पर। वो कहाँ है, भूमध्य ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है, जिसको इंटरट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन कहते हैं। इंटरट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन कहते हैं ITCZ को। तो यह पेटी कहाँ है, भूमध्य रेखा पर है। चलिए 75 नंबर, कहते हैं कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होता है। यही आंसर सही होगा, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तरी पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन करता है। तो शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु CWG। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तरी बंगाल और उत्तरी पूर्वी भारत का वर्णन करता है। उत्तरी बंगाल और उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी बंगाल और सहित उत्तरी पूर्वी भारत का वर्णन करता है, तो वो CWG माने शुष्क सर्दी सह्याद्री उपोष्ण, CWG याद रखिए। 77 नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में अधिकतम औसत वार्षिक होती है, तो सिक्किम में। किस राज्य में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, सिक्किम में। जो यहाँ चारों दिया गया उसमें सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि नीचे दिए गए स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक है। तो ये बंगलुरु और ये हो जाएगा अजमेर और शिलोंग, अजमेर और शिलोंग हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई के कारण ऐसा होता है, कहता है देखिएगा 78 नंबर कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कि ऐसा युग्म खोजना है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर है, दोनों नगर एक एक अक्षांश पर है, एक ही अक्षांश पर है, फिर भी उसकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर बहुत ज्यादा है, सुस्पष्ट, बहुत सर्वाधिक सुस्पष्ट है। तो ऊंचाई के कारण अजमेर और शिलोंग, शिलोंग बहुत ऊंचा है दोस्तों, ठीक है। तो अजमेर और शिलोंग ये दो दो जगह हो जाएगा। 78 79 नंबर देखिए, एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। एक मौसम विभाग केंद्र का औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है। इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस से संदर्भित केंद्र चेन्नई हो जाएगा। एक मौसम विभाग केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री है। एक मौसम विभाग केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री है। अच्छा, औसत वार्षिक वर्षा 63 डिग्री सेंटीमीटर है।
और तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री, तो ये चेन्नई हो जाएगा। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में समान वर्षा का सही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम माने कि घटता हुआ क्रम, समान वर्षा, तो सबसे पहले ज्यादा कोच्चि में, कलकत्ता में, पटना में, दिल्ली में। सबसे ज्यादा कोच्चि में, उसके बाद कलकत्ता में, फिर पटना में, फिर दिल्ली में। कोच्चि कलकत्ता पटना दिल्ली, कोच्चि कलकत्ता पटना दिल्ली, कोच्चि कलकत्ता पटना दिल्ली, कोच्चि कलकत्ता पटना दिल्ली। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? भारत में वर्षा का अधिक होता है फिर भी यह देश प्यासी धरती माना जाता है, इसको क्यों? तो वर्षा का पानी तेज से बह जाता है, वर्षा का पानी बहुत तेजी से बह जाता है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का पानी बहुत तीव्रता से उड़ जाता है। और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर रहना, वर्षा कुछ ही महीनों जोर रहता है, नहीं तो नहीं रहता है। चलिए, तो ये था आपका 81 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लगातार अधिकतम लाभ देने वाली है? तो वर्षा के जल का संचयन। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाला है? वो हो जाएगा वर्षा के जल का संचयन। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन है, 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र में जल ढाल विकास का प्रमाणिक चिन्ह, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणिक चिन्ह, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र में जल ढाल विकास का प्रमाणिक चिन्ह दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण के करोड़ों जलाशयों के तंत्र में स्थापित। ये छोड़िए, बहुत उटपटा क्वेश्चन है। देखिए, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, एकदम सही है। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ा में वर्षा होता है, जाड़ा में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, इसीलिए भारत के यहाँ देखिए कथन था कि भारत के कुछ मैदान में जाड़ा में वर्षा होता है, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ा में वर्षा होता है। अच्छा, जाड़ा में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, इसीलिए दोनों सही है। व्याख्या, लेकिन व्याख्या दोस्तों नहीं है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। ठीक है। 85 नंबर, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होता है, कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होता है, कोरोमंडल तट पर कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होता है, कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से दोस्तों बारिश होता है। तो इसमें 85 क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि आप एंजॉय किए होंगे और चीज़ें आपको 2-3 बार देखेंगे पूरा अच्छी तरह से याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।